So we are starting now. ठीक है चलो. Just a sec. नमस्कार सर. नमस्ते दीपक जी. नमस्ते. Okay, so namaste everybody, and आज दोपहर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है. तो सेशन की शुरुआत में हम बंते जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रारंभिक वंदना से सेशन की शुरुआत करें. योऽसो भगवानरहं सम्मा सम्बुद्धो साक्षातो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावकसङ्घो अन्मयं भगवन्तं सधम्मं ससङ्घं इमे हि सखारे हि यथार्हम् आरोपिते हि अभिपूजयाम साधुनो भन्ते भगवा शुचिरपरिनिभृतोऽपि अच्छमा जनतानुकम्पमानसा इमे सखारे दुगतपाकारभूते पटिकन्हातु अन्हाकन्दिभरतं हिताय सुखाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि साक्षातो भगवता धम्मो अहं नमामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि अन्नमयं बुद्धस्य भगवतो पूर्वभागनमकारं करोमासे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. Okay, Deepak, back to you. Thank you, बंते. आप सभी का स्वागत है. तो जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले हफ्ते तक हम अजान चा की जीवनी पे अजान जसारो ने जो पुस्तक लिखी है स्टिलनेस फ्लोइंग, हम उसकी रीडिंग कर रहे थे. एंड उसकी रीडिंग करने के बाद आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. इस सीरीज में प्राइमरीली हम अजान चा की जो सारी टॉक्स हैं वो टॉक्स को एक बुक के रूप में पब्लिश करा गया है और बुक का नाम है द कलेक्टेड टीचिंग्स ऑफ अजान चा. तो हम उस बुक की रीडिंग करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर. इसमें अजान चा ने जो डायरेक्टली टॉक्स दी हैं मॉन्क्स को और ले पीपल को, उनको हम स्टडी करेंगे और देखेंगे किस तरीके से उसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ. इसे आप हमारे साथ भी शेयर कर रहे हैं? हाँ जी, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. आप म्यूट पे हैं राजेंद्र जी. मैंने कहा धमारामा में आप भेज पाएंगे इसको फिर पीडीएफ फॉर्म में? ये पीडीएफ फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है. तो आई थिंक इसका लिंक
मैं एक बार निकाल के चैट पे डाल दूंगा, तो कोई भी चाहे तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकता है। ठीक है, धन्यवाद। अमरावती की जो हमारी वेबसाइट है, वहाँ से मैंने ये बुक का लिंक लिया था। तो एनीवेज, सेशन की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो आप सबके सामने अजान चा की एक फोटो है। तो just remembering Ajahn Chah in our minds while we are reading his teachings, and as I already mentioned कि हम जो पढ़ रहे हैं वो अजान चा द collected teachings of अजान चा का हम चैप्टर बाय चैप्टर रीडिंग करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है वो है मिडल वे विद इन। तो हम सब मिडल वे वर्ड हमने कई बार सुना हुआ है, भगवान की वाणी में भी कई बार आता है। एंड उसका पाली में अगर हम अनुवाद करते हैं तो मध्यमा पतिपदा। एंड इसमें एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान ने जो अपना पहला उपदेश दिया, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं, उसमें सूत्र के शुरू में ही ये मिडल वे और मध्यमा की बात आती है। तो इसकी शुरुआत करते हुए आई थॉट कि हम एक बार वो पर्टिकुलर पैराग्राफ जो है वो उसको रीड कर लेते हैं। ये पैराग्राफ मैंने नेट में तानी सारो की जो ट्रांसलेशन है सूत्र की, वहाँ से उठाया, बट हमने पास्ट में हिंदी में भी इसकी ट्रांसलेशन कई बार हमने डिसाइड करी हुई है। और आई थिंक हमारी जो डेली चैंटिंग होती है उसमें भी इस वक्त हम चैंटिंग करते हैं। तो इसका जो ये पर्टिकुलर सेक्शन है, there are these two extremes that are not to be indulged in by the one who has gone forth. Wish to that which is devoted to sensual pleasure with reference to sensual objects, base, vulgar, common, ignoble, unprofitable, and that which is devoted to self affliction. तो यहाँ पे दो चीजों की हम बात कर रहे हैं, sensual pleasures की और self affliction की। painful, ignoble, unprofitable. Avoiding both of these extremes, the middle way realized by Tathagata, producing vision, producing knowledge, leads to calm, to direct knowledge, to self-awakening, and to unbinding. तो यहाँ पे जो भगवान हमें ये कह रहे हैं कि ये जो मिडल वे उन्होंने रियलाइज करा, ये उनको उस मिडल वे के रियलाइजेशन से उनको ज्ञान चक्षु मिले, उनको पन्या मिली, और जो है पूरी सेल्फ अवेकनिंग हुई भगवान की और अनमाइंडिंग हुई। तो इस मिडल वे को अजान चा अपने इस टॉक में समझाना चाहते हैं। एंड इसका जो पहला सेक्शन आता है वो यही आता है कि गिविंग अप इवल एंड प्रैक्टिसिंग गुड। जो हमें अपनी टीचिंग में सबसे पहले भगवान बुद्ध की टीचिंग में जिस तरह से समझाया जाता है कि किस तरीके से हमें पहले अनहोलसम चीजों को हटाना है और होलसम चीजों को प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद किस तरह से हमें उन दोनों चीजों से ही ऊपर उठना है। तो इसी का ही एक और रेफरेंस मैं सुत से बताना चाह रहा था। तो आई थिंक सुत में ये एक राफ्ट की सिमिली आती है जो मुझे याद आई, तो मैंने यहाँ पे डाली। तो ये एक छोटी सी पोयम की वर्स में लिखी हुई है। A raft well made has been lashed together, having crossed over, gone to the far shore. I have subdued the flood. No need for a raft is to be found. So if you want rain god, go ahead and rain. तो अब कोई चाहे तो इसको सुत में पूरा वो सुत का पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे जब हम रिवर को क्रॉस कर रहे हैं तो हमें उस राफ्ट की जरूरत है। जब हमने वो रिवर को क्रॉस कर लिया है तो उस राफ्ट की जरूरत भी नहीं है। तो इस बात को इस टॉक में
जो समझाया गया उसको हम गहराई से समझेंगे। तो लेट्स पहले हम ये पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ते हैं। The teaching of Buddhism is about giving up evil and practicing good. Then, when evil is given up and goodness is established, we must let go of both good and evil. We have already heard enough about wholesome and unwholesome conditions to understand something about them. So, I would like to talk about the middle way, that is a path to transcend both of those things. And इसमें जो अगला पैराग्राफ आता है उसमें अजान शाह हमें बताना चाहते हैं कि किस तरीके से राइट अंडरस्टैंडिंग हमें वो रास्ता दिखाती है जो हमें सफरिंग से बाहर लेके जाएगा। All the Dhamma talks and teachings of Buddha have one aim, to show the way out of suffering to those who have not yet escaped. The teachings are for the purpose of giving us the right understanding. If we don't understand rightly, then we can't arrive at peace. And हम सबको ये भी पता ही है कि जो एट फोल्ड नोबल पाथ है उसका जो कड़ी का सबसे पहला लिंक है वो भी राइट अंडरस्टैंडिंग से ही स्टार्ट होता है। एंड जो अगला पैराग्राफ है उसमें हम अजान शाह हमें बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो सेंस प्लेजर्स हैं वो हमें एक तरह से पकड़ के रखते हैं और हम उसमें एक तरह से हिचकोले खाते रहते हैं और वो हमें इस भवसागर में बांधे रखते हैं। When all the Buddhas became enlightened and gave their first teaching, they pointed out these two extremes, the indulgence in sense, indulgence in pleasure, and indulgence in pain. These two types of infatuations are both the opposite poles between which those whose mind indulge in sense pleasures must fluctuate, never arriving at peace. They are the path which spin around samsara. तो जो प्राइमरी चीज वही कह रहे हैं कि किस तरीके से इन दो एक्सट्रीम्स में हम फंसे रह जाते हैं, बिटवीन इंडल्जेंस ऑफ प्लेजर या इंडल्जेंस ऑफ पेन। तो अगला जो पार्ट है इसमें कह रहे हैं कि जो कारण है इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में फंसे रहने का, वो आता है ये वांटिंग का, जो हमारे अंदर जो डिजायर रहती है, और यही चीज है जो हमें बेसिकली हमें एक तरह से इंटॉक्सिकेट करके रखती है, एक तरह से हमें बहला के रखती है और हम उसके अंदर फंसे रह जाते हैं। एंड इसी को ही वो इन दो एक्सट्रीम्स को जो अजान शाह बता रहे हैं, एक जो है वे ऑफ स्लैकनेस आ जाती है एंड एक होती है वे ऑफ टेंशन। इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम पढ़ते हैं। The enlightened one observed that all the beings are stuck in these two extremes, never seeing the middle way of Dhamma. So he pointed them out in order to show the penalty involved in both. Because we are still stuck, because we are still wanting, we live repeatedly under their sway. The Buddha declared that these two ways are the ways of intoxication. They are not the ways of meditator, not the ways to peace. These ways are indulgence in pleasure and indulgence in pain, or to put it simply, the way of slackness and the way of tension. तो जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वे ऑफ टेंशन की, जब हम अपने अंदर किसी तरह की फियर जगाते हैं तो हमारी बॉडी जो है एक तरह से उस फियर में एजिटेट होती है, और जब हम किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उस चीज को एंजॉय करने लगते हैं, रिलिश करने लगते हैं, तो वो वे ऑफ स्लैकनेस की तरफ हमें लेके जाता है। तो इन दो एक्सट्रीम्स की यहाँ पे बात हो रही है। एंड इसी को अजान शाह हमें बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो वे ऑफ स्लैकनेस की हमने बात करी, जो कि हमें
हैप्पीनेस हमें अट्रैक्ट करती है, या जब हमें फियर आता है, गुस्सा आता है, तो हमारी जो एक अनहैप्पीनेस की स्टेट होती है, ये दोनों स्टेट जो है क्यों पीसफुल नहीं है. If you investigate within the moment by moment, you will see that tense way is anger, the way of sorrow. Going this way, there is only difficulty and distress. If you if you have transcended indulgence in pleasure, it means you have transcended happiness. Happiness and unhappiness are not peaceful states. The Buddha taught to let go of both of them. This is the right practice. This is the middle way. The middle way जो भगवान की टीचिंग में जान हमें समझाना चाहते हैं वो यही है कि किस तरीके से हम हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस दोनों को ट्रांसेंड कर पाए. ये वो एक राइट प्रैक्टिस है, यही वो मिडिल वे है. जस्ट तो अब यहाँ पे बात आती है कि मिडिल वे से हमारा क्या तात्पर्य है. तो यहाँ पे अजानचा हमें बताना चाहते हैं कि ये मिडिल वे जो है ये हमें हमारे मन की तरफ इशारा कर रहा है कि हम हमारा जो भी हमारे सामने घटित होता है उससे हमारा क्या रिलेशन बनता है. जो भी कुछ होता है क्या वो हमें हमारे मन में कंफ्यूजन पैदा करता है, क्या वो हमें शेक करता है किसी फियर में, क्या हम जो भी हमारे सामने घटित होता है क्या हम उसमें इंडल्जेंस लाते हैं. तो ये सारी चीजें आप समझेंगे कि हम अपने मन से कर रहे हैं. तो इस मिडिल वे को आपको ये समझना है कि हमारा रिलेशन हमारे मन का रिलेशन क्या बैठ रहा है इन चीजों से, वो डिफाइन करता है कि हम मिडिल वे को फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं. These words, the middle way, do not refer to our body and speech. ये जो है बेसिकली हम अपने शरीर और स्पीच की बात नहीं कर रहे हैं, अपने मन की बात कर रहे हैं. These words, the middle way, do not refer to our body and speech. They refer to mind. When a mental impression which we don't like arises, it affects the mind and there is confusion. When the mind is confused, when it's shaken up, this is not the right way. When the mental impression arises which we like, the mind goes into indulgence in pleasure. That's not the way either. और इसके आगे अजान शाह हमें एक बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो प्लेजेंट स्टेट है, जो हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ सफरिंग है. और इसका जो एग्जाम्पल है वो एक स्नेक के थ्रू देना चाहते हैं कि स्नेक का जो हेड है, अगर आप स्नेक के हेड के पास जाएंगे तो वो आपको अनहैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि वो आपको डस सकता है और डसेगा तो परेशानी होगी. और इसी तरीके से अगर आप स्नेक को पूंछ की तरह पकड़ेंगे तो वो पीछे से घूम के आएगा और आपको दोबारा डस सकता है. तो चाहे आप स्नेक को उसके हेड से पकड़ें या स्नेक को उससे पूंछ से पकड़ने की कोशिश करें, दोनों ही सिचुएशन में जो स्नेक है वो आपको डस सकता है. यही वो दो एक्सट्रीम्स की वो बात कर रहे हैं जो कि हमें सफरिंग देते हैं. we people don't want suffering, we want happiness. But in fact, happiness is just a refined form of suffering. Suffering itself is the coarse form. You can compare it to a snake. The head of snake is unhappiness. The tail of the snake is unhappiness. The head of the snake is really dangerous. It has poisonous fangs. If you touch it, the snake will bite straight away. But never mind the head. Even if you go and hold onto the tail, it will turn around and bite you just the same, because both the head and the tail belong to the one snake.
और जो बोथ हैप्पीनेस है और अनहैप्पीनेस है, इसको अजानचा कह रहे हैं कि इन दोनों का जो पेरेंट है वही है फियर, और वो सॉरी वो जो पेरेंट है वो है ये वांटिंग। और ये वांटिंग के बाद जो जब भी हमें कुछ हमें डर लगता है या हम किसी चीज से अफ्रेड होते हैं, उसमें हमेशा ये एक एलिमेंट होता है कि कहीं हम किसी चीज को खो ना दें। तो वो जो फियर है उसको बताया गया कि किस तरीके से वो एक पीसफुल स्टेट नहीं है। In the same way, both happiness and unhappiness or pleasure and sadness arise from same parent wanting. So when you are happy, the mind isn't peaceful. It it really isn't. For instance, when you get the things which we like, such as wealth, prestige, praise, or happiness, we become pleased as a result. But the mind still harbors some uneasiness because we are afraid of losing it. The very fear isn't a peaceful state. The later on we may actually lose that thing and then we really suffer. तो वो ये भी जान से जैसे मैं कह रहे हैं कि अगर हम हमारे पास वेल्थ है, प्रेस्टीज है, कोई हमारी बढ़ाई करता है या अगर हम खुश हैं, तो उस स्टेट में भी एक तरह की अनईजीनेस होती है कि कहीं वो चीज हमसे छूट ना जाए, और वो छूटने का जो डर होता है वो भी इवेंचुअली हमें अल्टीमेटली सफरिंग ही देता है। और या इवेंचुअली वो जब चीजें घटनाक्रम बदलता है और जब चीजें बदलती हैं तो उसके जब वो चीज जाती है तो वो हमें सफरिंग में बदल जाती है। और जो अजान शाह का मैसेज है वो यही देना चाहते हैं कि जो सफरिंग है वो आएगी ही आएगी अगर हम स्नेक को टेल से पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम प्लेजर्स के पीछे भागेंगे तब सफरिंग भी इमिनेंट है। Thus, if you aren't aware, even if you are happy, suffering is imminent. It's just the same as grabbing the snake's tail. If you don't let it go, it will bite. So whether it's the snake's tail or its head, that is wholesome or unwholesome conditions, they are just characteristics of wheel of existence of endless change. तो इसके बाद जो अगला पैराग्राफ है उसमें अजानचा में बताना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध की दिखाया हुआ मार्ग क्या है, भगवान बुद्ध ने क्या मार्ग दिखाया और उस मार्ग पे चल के हम कहाँ पहुंचते हैं। तो अजानचा कहते हैं कि शील समाधि प्रज्ञा, तो ये है मार्ग है, और उस मार्ग पे चल के जो हमें भगवान बुद्ध की जो टीचिंग प्राप्त होती है, जो नोइंग जो पीस आती है हमें ट्रूली नोइंग से, वो उसका अल्टीमेट कल्मिनेशन है। तो हमें खाली ये नहीं समझना कि बेसिकली हमें यही समझते हैं कि शील समाधि प्रज्ञा जो है वो तरीका है जिसके थ्रू हम उस एनलाइटनमेंट की तरफ पहुंच सकते हैं। The Buddha established morality, concentration, and wisdom as a path to the peace, the way to the enlightenment. But in truth, these things are not the essence of Buddhism. They are merely the path. The Buddha called them Magga, which means path. The essence of Buddhism is peace, and that peace arises from truly knowing the nature of all things. If we investigate closely, we can see that peace is neither happiness nor unhappiness. Neither of these is truth. और यहाँ पे जो पीस की डेफिनेशन दी जा रही है वो इस तरीके से दी जा रही है कि neither happiness nor unhappiness. And इसमें हम हैप्पीनेस को दोबारा समझने की कोशिश करें कि हैप्पीनेस की जो स्टेट होती है, किस तरीके से जो माइंड होता है वो एक तरह से खो जाता है मेंटल इंप्रेशंस के अंदर, और क्लिंगिंग और अटैचमेंट अराइज होती है। The human mind, the mind which the Buddha exhorted us to know and investigate, it's something we can only know by its activity. That true original mind has nothing to measure it by. There's nothing we can know about it by. It is
नेचुरल स्टेट, इट इज अनशेकन, अनमूविंग। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो उस पीसफुल माइंड की बात कर रहे हैं, उस ओरिजिनल माइंड की बात कर रहे हैं, जो कि अपनी नेचुरल स्टेट में, जो कि अनशेकन है, unmoved है. When happiness arises, all that happens is that mind get lost in mental impressions. There is movement. When the mind moves like this, clinging and attachment to those things come into being. And इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट चीज हमें समझाना चाहते हैं कि जो हमारा मन है और जो हमारी स्पीच है वो अभी किस तरह से हार्मनी में नहीं आई है। तो इसका मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि हम जब भी पंचशील की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें कुछ हत्या नहीं करनी, हमें कुछ झूठ नहीं बोलना, बट हमने अपने मन से उन चीजों को अभी तक रियलाइज नहीं करा है। तो और यही वो प्रैक्टिस है जिसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है। The Buddha has already laid down the path of practice in its entirety, but we have not practiced, or if we have practiced only in speech. Our minds and our speech are not yet in harmony. We just indulge in empty talk. But the basis of Buddhism is not something that can be talked about or guessed at. The real basis of Buddhism is full knowledge of truth of reality. If one knows this truth, then no teaching is necessary. If one doesn't know, even if he listens to the teaching, he doesn't really hear. This is why the Buddha said the enlightened one only points the way. He can't do practice for you, because the truth is something you can not put into words or give away. तो जो लास्ट का पैराग्राफ, लास्ट की जो लाइन है वो यही बेसिकली कह रही है कि जो भगवान है उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, बट उस पे जो चलना है वो हमें खुद ही चलना है। और जो उसके चलने के बाद जो हमें ट्रुथ मिलेगा उस डेस्टिनेशन पे, उसको हम वर्ड्स में नहीं समझाया जा सकता। एंड इसके बाद यही बताया गया है कि जो भगवान की जो सारी टीचिंग्स हैं वो खाली सिम्बलीज हैं, कंपैरिजन्स हैं कि किस तरीके से हम जो हमारा जो मन है वो उस सत्य को देख पाए। और अगर वो सत्य को नहीं देख पाता तो वो क्योंकि हम जो है हम संखारों को जो संखार है, कंडीशन थिंग है, उनके साथ हम चिपके रहते हैं, जो कि एक प्राइमरी रीजन बनता है कि हम उस सत्य को नहीं देख पाते। All the teachings are merely similes and comparisons, means to help the mind to see the truth. If we haven't seen the truth, we must suffer. For example, we commonly use the term sankhar when referring to a body. Anybody can see it, but in the fact we have problems simply because we don't know the truth of these sankhara and thus cling to them. Because we don't know the truth of the body, we suffer. इसके बाद हमें एक छोटा सा और स्टोरी, एक एग्जांपल बताया जाता है कि किस तरीके से अगर एक व्यक्ति हमें अगर कुछ गाली देता है या हम इंसल्ट करता है तो किस तरीके से हम एंग्री और हर्ट फील करते हैं। बट अगर कोई हमें आके हम बता देता है कि वो व्यक्ति जो है पागल है, वो क्रेजी है, तो उसी समय उस व्यक्ति के बारे में जो हमारा दो विचार थे, जो हम उसे पसंद नहीं कर रहे थे, वो दूर हो जाते हैं और हमारा जो एंगर है, वो हर्ट है, वो उसी समय पिघल जाता है। और हमारे को हम उस व्यक्ति के प्रति कुछ बुरा नहीं अपने मन में रखते, क्योंकि हमें पता है कि वो व्यक्ति जो है वो पागल है, इसलिए ऐसा कर रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, इसको अगर हम अपना थोड़ा सा गहराई से सोचने की कोशिश करें तो अजान से हमें ये अल्टीमेटली यही बताना चाहते हैं कि जो
अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी जो अल्टीमेट लर्निंग है, वो भी अल्टीमेटली इसी तरीके से ही जनरेट होती है कि संसार में जो चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर रही हैं, तो हम उन चीज़ों के प्रति हम रिएक्ट करते हैं। और वो हमारा जो रिएक्शन होता है चीज़ों के प्रति, वो या तो अगर चीज़ें हमें पसंद आती हैं, तो हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर हमें चीज़ें पसंद नहीं आती है, तो हम उस चीज़ों की तरफ हम उन चीज़ों से दूर भागना चाहते हैं। और जब तक हम उन चीज़ों का असलियत में एसेंस नहीं देख पाते, तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन हमारे मन में चलता रहता है। और जैसे ही हम उस चीज़ की सच्चाई समझ लेते हैं कि ये तो संसार है, ये तो संखार है, ये तो इसका जो नेचर है वो ऐसा ही है कि आता है और जाता है, और इन चीज़ों से हमें अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी समय हमारे मन में जो है वो एक तरह की विज़डम पैदा होती है, और वो विज़डम आने के बाद वही सेम चीज़ें जो हैं हमें ना हमें अट्रैक्ट कर पाती हैं, और ना ही हमें उनके प्रति कुछ गुस्सा आता है। तो ये मुझे लगा कि इस एग्ज़ाम्पल का मतलब है। एक बार मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ। A few days later, another man. So here is an example. Suppose one morning you are walking to work and a man yells and abuses and insults at you from across the street. As soon as you hear this abuse, your mind changes from its usual state. You don't feel so good. You feel angry and hurt. That man walks around abusing you night and day. Whenever you hear the abuse, you get angry, and even when you return home, you're still angry because you feel vindictive. You want to get even. A few days later, another man comes to your house and calls out, "Hey, that man who abused you the other day, he's mad, he's crazy, has been for years. He abuses everybody like that. Nobody takes any notice of anything he says." As soon as you hear this, you are suddenly relieved. That anger and hurt that you have spent up within you all these days melts away completely. Why? Because you know the truth of the matter now. Because you didn't know, you thought the man was normal, so you were angry at him. Thinking like that caused you to suffer. As soon as you find out the truth, everything changes. Oh, he is man. That explains everything. तो मुझे जो इसमें समझ में आया कि जो हमें बात कर रहे हैं कि मेल्ट्स अवे कंप्लीटली, तो इस संसार के प्रति जो हमारा अट्रैक्शन है और जो वांटिंग है, जैसे ही हमें उस ट्रुथ को रियलाइज करते हैं, वो एक तरह से कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है। जैसे ही वो मेल्ट होता है, हमारी जो सफरिंग है वो भी मेल्ट हो जाती है। और इस पूरे चीज में जो सेक्शन की शुरुआत हमने करी मिडल वे से, तो मिडल वे से किस तरीके से हम अपने मन से जब इन चीजों को डीपली पेनिट्रेट कर पाते हैं, तो हम उस मिडल वे की तरफ रीच कर पाते हैं और उस सफरिंग से बाहर आ पाते हैं। और इसी को ही आगे कहा गया, हैविंग नोन देन यू कैन लेट गो। और इसी से ही हमें जो हमारी जो ये जो है नॉलेज ऑफ ट्रुथ है, जैसे ही हम चीजों को उसकी असली रूप में देख पाते हैं, हम उसको अपने आप ही सदा छोड़ देते हैं। When you understand this, you feel fine because you know for yourself. Having known, then you can let go. If you don't know the truth, you cling right there. When you thought the man who abused you was normal, you could have killed him. But when you find out the truth that he's mad, you feel much better. This is knowledge of truth. और इसी को आगे वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारी अवर्जन्स हैं और जो डिल्यूजन्स हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं। और
someone who sees the Dhamma has a similar experience. When attachment, aversion, delusion disappear, they disappear in the same way. As long as we don't know these things, we think, what can I do? I have so much greed and aversion. This is not the clear knowledge. It is just the same as when we thought the madman was sane. When we finally see that he was mad all along, we have realized we are relieved of worry. No one could show you this. Only when the mind sees for itself, it can uproot and relinquish attachment. तो जैसे ही हमारा मन सच्चाई को देख लेता है, तो वो जो जड़ से ही जो अटैचमेंट्स हमने पाल रखी हैं, उनको वो अपने आप ही छूट जाती हैं. एंड इसी को ही आगे संखार वर्ड को आगे समझाते हुए बात हो रही है कि इट इज नॉट द सेम, इट्स द सेम विद द बॉडी विच वी कॉल संखार. Although the Buddha has explained that this body is not substantial or not real being as such, we still don't agree. We stubbornly cling to it. The body could talk. It would be telling us all day long, "You're not my owner." You know. Actually, it's telling us all the time, but it's the Dhamma language, so we are unable to understand it. तो इसी को ही आगे बताया गया कि जैसे ही हमें अपने शरीर के बारे में पता चल जाता है कि ये शरीर हमारा नहीं है, ये अपने धर्म के हिसाब से चल रहा है, तो हम अपने आप ही जो हमारी क्लिंगिंग है इस शरीर की तरफ, वो अपने आप ही समाप्त हो जाती है. और इसी को ही आगे वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, वो अपने नेचुरल कोर्स पे चल रही हैं, बट इट इज जस्ट दैट कि हम उसको पकड़ के उन पे सफरिंग जनरेट करते हैं. फॉर इंस्टेंस, द सेंस ऑर्गन्स ऑफ आई, ईयर, नोज, टंग, बॉडी आर continuously changing, but I have never seen them ask permission from us even once. Like when we have a headache or a stomach ache, the body never asks permission first, it just goes right ahead. अगर हमें पेट दर्द होता है या हमारे सर में दर्द होता है, तो वो हमसे परमिशन नहीं लेता है कि ये अब सर दर्द हो रहा है, मैं आना चाहता हूँ. अगर सर दर्द होता है तो नेचुरली हमें पता चलता है. Following its natural course. This shows that the body doesn't allow anyone to be its owner. It doesn't have an owner. The Buddha described it as an object void of substance. और किस तरीके से अगर हम संखार को पकड़ के अपना समझने की कोशिश करते हैं, तो क्लिंगिंग होती है. वही क्लिंगिंग जो है एक तरह से बिकमिंग बढ़ती है, वो बिकमिंग बर्थ बनती है, बर्थ जो है वो ओल्ड एज, सिकनेस, डेथ बनती है, और पूरी जो मास ऑफ सफरिंग है वो अराइज होती है. और हमने कितनी बार अब समझा है कि ये जो भगवान की टीचिंग है पटिच्च समुपपाद है, वो इसी चीज को ही जान चाबी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो इग्नोरेंस है वो वॉल्यूशनल एक्टिविटीज को जन्म देती है, जिससे कॉन्शियसनेस होती है, कांटेक्ट होता है, और वो आगे अगर हम माइंडफुल नहीं है तो हमें इग्नोरेंस और सफरिंग की तरफ लेके जाता है. We don't understand the Dhamma, so we don't understand these sankhar. We take them to be ourselves, as belonging to us or belonging to others. This gives rise to clinging. When clinging arises, becoming follows. Once becoming arises, there is birth. Once there is birth, then old age, sickness, death, the whole mass of suffering. This is the paticca samutpad. We say ignorance gives rise to volitional activities, they give rise to consciousness, and so on. All these things are simply events in mind. When we come into contact with something we don't like, and if we don't have mindfulness, ignorance is there, suffering arises straight away. When the mind passes through these changes so rapidly that we can't keep up with them. इसका जो एग्जाम्पल दिया गया है कि ये चीजें हमारे मन में इतनी तेजी से होती हैं कि हम उसको ग्रैस्प नहीं कर सकते. और उसकी जो एग्जाम्पल दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति पेड़ के ऊपर से गिरता है,
तो वो रास्ते में बहुत सारी ब्रांचेस और ट्विग्स से टकराता हुआ नीचे की तरफ आएगा, बट अगर हम उनको क्लियरली नोट करना चाहें तो नोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतना फास्ट होता है कि एक पल में ही हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं. It is the same way when you fall from a tree. Before you know, thud, you have hit ground. Actually, you have passed many branches and twigs on the way, but you couldn't count them. You couldn't remember them as you passed. You just fall and then thug. तो इसी को ये पटिच्चर समुत्पाद को आगे हम बात कर रहे हैं. This पटिच्चर समुत्पाद is same as this. If we divide it up as it is in the scriptures, we say ignorance give rise to volitional activities give rise to consciousness give rise to mind and matter give rise to six sense ways give rise to sense contact give rise to feeling give rise to wanting give rise to clinging give rise to becoming gives rise to birth gives rise to old age, sickness, death, and all form of sorrow. But in truth, when you come into contact with something you don't like, there is an immediate suffering. तो essentially हमने जो ये पूरा प्रोसेस समझा किस तरीके से पटिच्चर समुत्पाद का इग्नोरेंस से लेके वोल्यूशनल एक्टिव से लेके किस तरीके से ये बर्थ ओल्ड एज सिकनेस हुई, तो समझने के लेवल पे तो चीजें आती हैं, पर जैसे ही हम अपने व्यवहार में देखते हैं कि जैसे ही कांटेक्ट होता है, सफरिंग भी एकदम इमीडिएट ही जागती है. The feeling of suffering is actually the result of whole chain of paticca samutpad. This is why the Buddha exhorted his disciples to investigate, know fully their own minds. And तो इसमें basically आगे का सेक्शन है, when people are born into this world, they are without names. Once born, we name them. This is convention. We give people names for sake of convenience to call up each other by. The scriptures are same. We separate everything with labels, make studying the reality convenient. In the same way, all things are simply sankhar. तो ये पूरे प्रोसेस को जब हमने अलग अलग ब्रेक करके देखा, तो हमने हर पार्ट को एक नाम दिया, बट कलेक्टिवली ये पूरी जो चीजें हैं ये संखारा ही है, और their original nature is merely that of compounded things. The Buddha said that they are impermanent, unsatisfactory and non-self. तो ब्रॉडली वो ये कह रहे हैं कि किसी हमें जानना है कि जो संखार है वो impermanent, unsatisfactory और non-self है. They are unstable. We don't understand this firmly. Our understanding is not straight, so we have wrong view. This wrong view is that sankhars are ourselves. We are sankharas, or that happiness and unhappiness are ourselves. We are happiness and unhappiness. Seeing like this is not full, clear knowledge of true nature of things. This is the truth. We can't force all these things to follow our desires. They follow the way of nature. And इसी का एक और सिंपल एग्जांपल देना चाहते हैं कि अगर आप एक सड़क के बीचों बीच में खड़े हो जाएं और सामने से आपकी तरफ चीजें गाड़ियां आ रही हैं, तो आप अगर शाउट करेंगे कि यहाँ पे गाड़ी मत चलाओ, यहाँ पे गाड़ी मत चलाओ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो वो कुछ मदद नहीं करेगा, क्योंकि गलती आपकी है कि आप जो है सड़क के बीच में खड़े हैं. तो करना क्या है कि आपको उस सड़क से उतर के साइड में आना है. तो इसी को ये जो एग्जांपल दिया गया कि here is a simple comparison. Suppose you go and sit in the middle of a freeway with the cars and trucks charging down you. You can't get angry at the cars shouting, "Don't drive over here, don't drive over here. It's a freeway." You can't tell them that. So what can you do? You get off the road. The road is the place where cars run. If you don't want the cars to be there, you suffer. तो किस तरीके से ये जो हमारी सेंसेस हैं,
ये सेंसेस पे हमेशा इम्पल्स आएंगे। अगर आईज हैं तो वो देखेंगे, कान जो है सुनेंगे, और जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम स्मेल कर रहे हैं, अगर हम उस पे अटैचमेंट जगाएंगे तो वो सफरिंग देगी। इसी को आगे समझा रहे हैं कि इट इज सेम विद संखार। वी से दे डिस्टर्ब अस, like when we sit in meditation and hear a sound, we think, oh, that sound bothering me. If we understand the sound bothers us, then we suffer. If we investigate a little deeper, we'll see that it is we who go out and disturb the sound. Sound is simply the sound. If we understand like this, then there is nothing more to it. तो essentially वो यही कह रहे हैं कि हमें यही समझना है कि सफरिंग जो है कहीं बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जो भी चीजें, जो भी सेंस इंप्रेशंस आ रहे हैं, हम उन पे एक तरह से सफरिंग का लेबल लगा के परेशान हो रहे हैं कि ये चीजें मेरे को सफरिंग दे रही हैं। If we understand like this, then there is nothing more to it. We leave it be. We said that sound is one thing, we are another. One who understands that the sound comes to disturb him is the one who doesn't see himself. He really doesn't. Once you see yourself, then you are at ease. Sound is just a sound. Why should you go and grab it? You see that actually it is a it. You see that actually it was you who went out and disturbed the sound. This is a real knowledge of truth. You see both sides, you have peace. If you only see one side, there is suffering. Once you see both sides, then you will follow the middle way. This is the right practice of mind. This is what we call the straightening of our understanding. In the same way, the nature of sankharas is impermanent and death, but we want to grab them. We carry them about and convert them. We want them to be true. We want to find truth within these things that aren't true. Whenever something sees like this and clings to sankharas as being himself, he suffers. जिस अगर हम संखार्स को पकड़ के अपना मानने की कोशिश करेंगे और जैसे ही संखार बदलते हैं तो वो चीज हमें सफरिंग देगी ही देगी. The practice of Dhamma is not dependent on being a monk, a novice or a layman. It depends on straightening out your understanding. If our understanding is correct, we arrive at peace. Whether you are ordained or not is the same way. Every person has a chance to practice Dhamma, to contemplate it. We all contemplate the same thing. If we attain peace, it is the same peace. It is the same path when with the same method. कि चाहे कोई लेमन है या कोई मॉन्क है, अगर उसको पीस मिलेगी तो इसी तरीके से ही मिलेगी. Therefore, the Buddha doesn't discriminate between monks, laymen and monks. He taught all people to practice in order to know the truth of Sankhar. We know this truth, we let go. If we know the truth, there will be no more becoming or birth. How is there is no birth? There is no way for birth to take place because we fully know the truth of Sankhar. If we fully know the truth, then there is peace. Having or not having is all the same. Gain or loss are same. और जब हम समझ जाते हैं कि जो हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, ग्लैडनेस और सॉरो वो सेम है और हम दोनों से अनअटैच रहते हैं, तो हम उसको समझ पाते हैं. गेन एंड लॉस आर वन. द बुद्धा taught us to know this. This is peace. Peace from happiness and happiness, gladness and sorrow. We must see that there is no reason to be born. Born in gladness. We get something, we are glad over it. If there is no clinging to that gladness, there is no birth. If there is no clinging, that is called, if there is clinging, that is called birth. So if we get something, we aren't born into gladness. If we lose something, we aren't born in sorrow. This is the birthless and deathless. Birth and death are both founded in clinging and cherishing the sankhar. तो अगर हम संखार को पकड़ के आत्मा मानना चाहेंगे तो वो ही हमें सफरिंग देगा.
So the Buddha said, there is no more becoming for me. Finished is the holy life. This is my last birth. There he knew the birthless and the deathless. This is what Buddha constantly exhorted disciples to know. This is the right practice. If you don't reach it, you don't reach the middle way. Then you won't transcend suffering. तो इसी right practice को, इसी मिडल वे को हमें रियलाइज करना है ताकि हम सफरिंग को ट्रांसेंड कर पाए. तो आज की रीडिंग यही समाप्त करते हैं. अगला जो वीक है उसमें हम द पीस बियॉन्ड का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे. तो आई विल रिक्वेस्ट कि अगर किसी को हमारी रीडिंग जो हमने अभी करी है इसमें कोई क्वेश्चंस है, देन वी कैन टेक दोस क्वेश्चंस फर्स्ट बिफोर टेकिंग द क्वेश्चंस व्हिच आर सबमिटेड. सो यू कैन आइदर अनम्यूट योरसेल्फ, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप चैट में भी लिख सकते हैं. ओके, तो हम अपने जो सबमिटेड क्वेश्चंस हैं अब उनसे स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि कोइंसिडेंटली जो हमने अभी रीडिंग करी उसी से ही निकल के आया है कि भगवान बुद्ध के बताए गए अष्टांगिक मार्ग को मध्य मार्ग कहा गया है. कृपया स्पष्ट करें कि अष्टांगिक मार्ग कैसे दो अतियों से मुक्त है. ये बात तो आई गई आज के प्रवचन में काफी डिटेल में समझाया कि मध्यम मार्ग का क्या मतलब है. आई थिंक वी शुड रिफ्लेक्ट ऑन इट एंड ट्राई टू सी व्हाट एग्जैक्टली जान हैज टॉट. और उसके बावजूद भी अगर कोई प्रश्न रहता है तो भविष्य में देख लेंगे. आज तो काफी उस पर चर्चा हो गई. मध्यम मार्ग पे ही सारा चैप्टर था तो और शायद ज्यादा चर्चा की आवश्यकता ना हो. फिर भी अगर प्रश्नकर्ता को लगता है क्लियर नहीं है कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट तो वी कैन डिस्कस इट इन द फ्यूचर. और इफ he or she is here then she can ask what exactly is the, because general टेंस में तो भगवान तो आजान ने हमें समझा ही दिया है. यस सर. तो अगर प्रश्नकर्ता हमारे सेशन में है तो कृपया म्यूट करके इस क्वेश्चन के बारे में आगे डिस्कशन कर सकते हैं. नहीं तो हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो जो अगला क्वेश्चन है वो है हाउ टू नॉट गेट अफेक्टेड बाय 8 लोका धम्मास. इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई delusion of self. What practice is essential for identifying it? लोक धम्म का मतलब हुआ हानि लाभ सुख दुख. कुछ हद तक तो इस प्रवचन में भी वो चर्चा हुई कि we look at them as sankharas, but that means we have that clear understanding of their nature. तो अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी पावरफुली क्लियर हो जाए तो इट बिकम्स इजी. बट फ्रॉम ए मोर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो क्यों नहीं हो पाता, क्यों हम सुख दुख में परेशान हो जाते हैं. The keen thing as it seems is that जो भी हो रहा है वो हमें एक्सेप्ट नहीं है. और उसका रीजन भी वही है, बेसिकली तो वही है कि सेंस ऑफ सेल्फ है. मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, वही बात हमेशा हम यही कहते हैं ना. तो वो दोनों आपस में गुथी हुई चीजें हैं. सेंस ऑफ सेल्फ होगी तो 8 लोग धम्म जो है हमें परेशान करते ही रहेंगे. तो जितनी हमारी समझ बढ़ती है इसके बारे में, जैसे आज के प्रवचन में हमने सुना
जितनी हमारी सम्यक दृष्टि सम्यक होती है, वो समझते हैं कि जो भी हमारे जीवन में कंडीशंस आई हैं, दे आर सर्टन कंडीशंस, उसका कोई कारण रहा होगा, कुछ कंडीशंस आई हैं। अब हम उस कंडीशन से क्या सीख सकते हैं? अगर हमारा वो एटीट्यूड हो तो फिर दिक्कत नहीं होती है। जब हम उन कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको बदलना चाहते हैं, तो दिक्कत आती है। तो ये भूल जाते हैं कि संस्कार हैं, जो संखार हैं, जो अपने आप उदय हुए हैं, अपने आप व्यय हो जाएंगे। अगर हम उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो निकल जाएंगे। तो इतनी हमारे में शांति, इतनी पेशेंस हो कि अच्छा अभी दुख जागा है तो देख लेते हैं, अनित्य है ये भी, और ये हमारी समझ है, तो देन वी डोंट गेट अपसेट, वी वेट फॉर इट टू सीज, और उसका प्रथम सत्य के अनुसार उसका अनुभव करते हैं ताकि वो समझ सकें उसको और गहराई से। अनुभव ये करते हैं कि मन में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, उसको जान रहे हैं, तो दुख का कारण भी समझ में आने लगता है और उसको त्यागने का भी सब मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो अगर हम उस 4 आर्य सत्य का पैराडाइम अडॉप्ट कर लें तो हर परिस्थिति में वो काम करता है। और उसी में ये बात भी समझ में आती है कि दुख का मुख्य कारण तो संक्षिप्तेन पंच उपादान खंडा दुख है, तो वो बात भी समझ में आ जाती है। तो प्रैक्टिस की बात है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि आदत इतनी स्टबर्न है, उस आदत को बदल पाना काफी समय का और अभ्यास की बात है। इट्स बेसिकली रिपीटेड प्रैक्टिस विच विल हेल्प अस टू डू। यस सर। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ कैन वन हेल्प, encourage, motivate oneself to stick to sadhana and never deviate from it, to stay neutral in the world of duality? बेसिकली बात है धर्म संवेग हमारा बना रहे। तो धर्म संवेग बढ़ाने के लिए जो हमारे भगवान की शिक्षा में मुख्य बात आती है कि दुख संज्ञा हमारी पुष्ट हो जाए, हमें सचमुच में समझ में आ जाए कि जो संखार हैं सब्बे संखारा दुखा थी। ये बात अगर सचमुच में समझ में आ जाए, गहराई से समझ में आ जाए, अनुभव पे आ जाए, तो फिर दुख मुक्ति की ओर अपने आप मन अग्रसर होगा। अभी जो हम अगले संडे को चर्चा करेंगे उसमें इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन भी होगा। आज शाम को भंते जी चैंटिंग कराएंगे, तो उसमें जब दुख संज्ञा की बात आएगी तो आप देखिएगा उसमें क्या कहा गया है कि दुख संज्ञा किसकी ये पुष्ट होती है तो क्या उसका लाभ होता है कि वो समझ जाता है कि परिस्थितियां जीवन की जो हैं, जो सेंसरी रेल्म है, जिस ह्यूमन रेल्म है और इवन देवा रेल्म है, दे आर ऑल ट्रांजिएंट, दे आर ऑल बेसिकली अनसेटिस्फैक्टरी। तो इतना धर्म संवेग जागता है इस संसार चक्र से निकलने का अपने आप ही उस कारण से। जैसे कि कोई तलवार लेके पीछे खड़ा हो कि जरा सा आपकी सजगता छूटी तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी। तो इस तरह से कहते हैं इतनी उसकी सजगता जागती है, समय व्यर्थ नहीं करता। दीज आर द एग्जाम वर्ड्स विच आर यूज्ड। यू विल नेवर यूज वेस्ट हिज टाइम, यू विल नेवर बी इंडोलेंट। वो कभी भी प्रमाद में जा ही नहीं सकता क्योंकि निरंतर उसको ये भाव रहता है कि पता नहीं, मरण संज्ञा की भी जो बात इसीलिए की जाती है, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, तो आई मस्ट बी कॉन्स्टेंटली विजिलेंट। सो दीज आर दी मेथड्स, कुशल उपाय जो भगवान ने सजेस्ट किए हैं। और जो संज्ञाएं हैं वो तो ऐसी हैं कि उनको ही अगर हम डेवलप करेंगे तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो दीज आर जनरली द रिकमेंडेशंस फॉर डेवलपिंग द धम्म संवेग, ताकि हम भूलें ना। क्योंकि अगर आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का ओकेजन हुआ हो जिसकी मृत्यु निकट है, तो आप देखेंगे उसके मन में फालतू की चीज कोई नहीं आएगी। अगर समझदार है तो वो यही सोचेगा कि मैं क्या करूं ताकि मेरा भविष्य अच्छा हो। हर आदमी यही सोचता है।
हमारा एक चैंटिंग भी है उसमें, पबत उपमा सूक्त में नहीं कि चैंटिंग बुक में, कि वो प्रसन्नजीत आते हैं भगवान के पास, बूढ़े हो रहे हैं तो वो उनको अपनी बताते हैं, मैं किन चक्रों में पड़ा रहता हूँ, राजाओं के चक्रों में। देन बुद्धा गिव्स में ब्यूटीफुल सिमिली कि राजन, आपके पास अगर चारों दिशाओं से आपके मैसेंजर्स आते हैं कि राजन एक बहुत बड़ा पहाड़ जितना बादलों को छूता हुआ पहाड़ जो है क्रश करते हुए सबको चारों तरफ से आ रहा है, तो क्या करोगे आप? कहते क्या करूंगा अब तो, अब जब मरना ही निश्चित है तो पुण्य करूंगा, अच्छे काम करूंगा ताकि भविष्य सुधर जाए। So then Buddha changes that situation to, I announce to you, the great king, old age, death, and illness are rolling down on you from all the directions. So now you decide whatever you have to do. So that's the way of developing Dhamma Samvaya. तो अगर आदमी इस तरह से विचार कर सके तो फिर समय व्यर्थ करने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। बिल्कुल अति बहुत ही स्ट्रांग धर्म संवेग जागता है उस बात को समझ के। थैंक यू सर। अगला जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो खंती के बारे में समझना चाहते हैं कि खंती को किस तरह से कल्टीवेट किया जाए, इसको कल्टीवेट करने के लिए क्या चीज सहायक होगी। हाँ, वो भी बाई चांस चर्चा में आई है कि खंती का अर्थ क्या है कि अप्रिय परिस्थितियों को सहन, रफली ट्रांसलेट किया जाए सहन करना। हालांकि सहन करना शब्द हिंदी में शायद उतना ऐसा लगता है यार ग्रिटिंग योर टीथ और किसी तरह से सहन कर लो, इस तरह से नहीं होगा। होगा कि समझदारी से सहन होगा कि जो प्रिय परिस्थिति आई है या दुख आया है वो भी अनित्य है, बदल जाएगा। तो पेशेंस, इसीलिए भगवान कहते हैं खंती परमम तपोतिथिका, ग्रेटेस्ट ऑस्टेरिटी यही है कि फॉरबियरेंस की है। प्रिय परिस्थितियां हैं, अप्रिय शारीरिक है, मानसिक हैं, जो भी है, व्यवहारिक हैं परिस्थितियां, घर की हैं, ऑफिस की हैं, इफ यू कैन जस्ट बियर विद देम, तो वो कैसे ट्रेनिंग करेंगे? पार्टली बाई मेंटल ट्रेनिंग, बाई डेवलपिंग पन्या, एंड पार्टली बाई एक्चुअली प्रैक्टिसिंग इट। कि हमारा मन जब अप्रिय परिस्थिति आती है, गुस्सा आता है, वी सी काइंड ऑफ टीच आवरसेल्व्स, जैसे हम किसी और को सिखाएंगे, अंत्य है have patience. So we teach ourselves again and again and again. Again mind will wander away. उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना, because we always have the tendency of finding cause outside. Cause inside जो है उसको हम समझ नहीं पाते इतनी आसानी से। तो then we train ourselves. जितना हमारी प्रज्ञा पुष्ट होगी उतना खंती सहज हो जाएगी, उतना क्योंकि हमें मालूम है बाहर तो अपरेंट कॉज है, रियल कॉज तो हमारे भीतर ही है, और जितना हमारी प्रज्ञा होगी उतना रियल कॉज समझ में आने लगता है। तो फिर वो दुख जो आ रहा है उसको सहन करना सहज हो जाता है। नहीं तो हम वी कैन ऑलवेज फाइंड आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, पीपल टू ब्लेम फॉर आवर सफरिंग। उस केस में फिर वो खंती की कोई संभावना बहुत कम रह जाती है, क्योंकि आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, देन यू ट्राई टू फाइंड मीन्स टू सेटल स्कोर्स, जैसे अभी अजान ने बताया कि उसको बदला लेना है, ये करना है, वो करना है, बाहर ही उसको हम सुधारने का प्रयास करते हैं। तो सचमुच में अगर हम धर्म में पुष्ट होते हैं, हमारी समझ में आता है कि दुख का मुख्य कारण तो मैं और मेरे भीतर ही है, then it becomes easier, but still practice is needed. No? Again and again we experience suffering, and then मन की tendency होगी blame करने की, we say no, this is not the teaching of the Buddha. We bring it back. Mind wants to go away, we bring it back gently and go through the experience of suffering in accordance with the first noble truth to understand it. No? That is the key thing. अगर हम दुख की परिस्थिति को समझने में मन डाइवर्ट कर दें rather than finding blame outside, खंती अपने आप आ जाती है, अपने आप, because then you have a inquisitive nature. You are investigating it like a scientist is investigating a virus. He has to be very careful. क्यों खतरा है, नहीं तो मर जाएगा. So he investigates the virus with all care, and similarly we investigate the suffering with all care.
not allow it to overwhelm us, just as he will not allow the virus to invade him. कई बार गलती हो जाती है तो साइंटिस्ट ही बेचारा चक्कर में आया था. So exactly same way we have to do. We investigate the suffering in an objective manner, as if it is something external to us, which it is actually. It's not अभी जान ने बताया वो मेरी सफरिंग नहीं है, it is just a conditional arising. बट वो समझ में नहीं आता, तो जब उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बाय क्वाइटनिंग द माइंड, बाय एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग बॉडी में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, एंड जस्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग अनित्य है, द ट्रूथ विल कम आउट. एज द माइंड कम्स डाउन, ट्रूथ ऑफ सफरिंग विल कम आउट. ये समुदाय सच्चा मालूम पड़ जाएगा. एंड देन वंस वी नो क्या तृष्णा है जिसके कारण ये दुख हो रहा है, देन वी ट्राई टू ड्रॉप इट. इट इनफैक्ट ऑटोमेटिकली विल गेट ड्रॉप्ड. अगर मुझे मालूम है कि ये मेरे दुख का कारण है तो मैं उसको क्यों ग्रास्प करूंगा. अगर मुझे अंतर से मालूम पड़ता है, बाहर से आप मुझे बताएंगे तो मानना बड़ा मुश्किल है, और अंदर से मुझे सचमुच में लगता है हाँ ये दुख का कारण है, तो थोड़ा बहुत उसकी ग्रास्पिंग कम कर दूंगा, और बार बार अभ्यास करके वो ग्रास्पिंग कम हो जाएगी. दैट्स हाउ संखार उपेक्षा हैपेंस एंड संखारास गेट diluted one by one, slowly. थैंक यू सर. आज मॉर्निंग का जो हमारा तेरा गाथा का सेशन था, तो वहाँ से आज एक प्रश्न आया है कि in conventional world to subscribe to this particular thought that cause of my suffering is due to my own karma and receive all wrong potential acquisitions feel like not being street smart. Problem is that there is a fear that people around you can take you for a ride. Then the question is that how to take responsibility for everything as my karmic fruit makes spiritual sense. What's the practical middle way approach to handle this in conventional world? पहले तो मैं ये समझना होगा गहराई से कि सफरिंग इज नॉट कॉज्ड बाय कर्मा. कर्मा से कंडीशंस क्रिएट होती हैं, whether we use those conditions for our uplift or for our suffering is entirely up to present karma, how we respond to the conditions. You can get, when you talk of suffering, one may get unpleasant conditions. अप्रिय परिस्थितियां आई हैं, बट अप्रिय परिस्थितियां ऑटोमेटिकली सफरिंग करेंगी जरूरी नहीं है. It depends on how I receive them, how I understand them. So that is the first thing. Secondly, ये भाव कि अगर मैं ये सोचूंगा कि मेरी सफरिंग सब मेरे ही कारण है और मैं निष्क्रिय हो जाऊंगा, तो वो समझ की कमी होगी. क्यों? When we say acceptance of the way things are, it doesn't mean passivity. It actually means that we don't absence of reactivity. It means response, not reaction. तो response और reaction में जो फर्क है वो हमको ठीक से समझने की आवश्यकता है. अगर मान लीजिए किसी अपरेंट कॉज है हमारा, किसी व्यक्ति ने किसी परिस्थिति के कारण हमारी परेशानी हो रही है, हमको दुख हो रहा है, किस जैसे भी परिस्थिति थी, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ उठा लिया, या कोई लोक धर्म की बात है, दुख हो गया, तो अब हम उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? एक तो ये तरीका है कि हम सजग नहीं हैं, समझ नहीं रहे, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, एंड देन वी रिएक्ट. विल रिएक्ट आउट ऑफ एंगर, रिएक्ट आउट ऑफ हेट्रेड, रिएक्ट आउट ऑफ वेंजियंस, बदला लेने के हिसाब से, गुस्से से. तो जो हमारी सामान्य बुद्धि भी है वो भी क्लाउड हो जाएगी, क्योंकि माइंड इतना अपसेट हो गया है. जो हमारी विजडम थोड़ी बहुत थी, जो भी थी, वो क्लाउड हो जाएगी उस इमोशन के कारण. तो बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि भाई पहले हम एक्सेप्ट कर लें, हाँ मुझे दुख हो रहा है, एंड वी हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग कि जो कंडीशंस आई हैं दे आर बिकॉज ऑफ माय कर्मा, बट वी ऑल्सो हैव अंडरस्टैंडिंग, as Ajancha says, everything teaches us.
What does, if I change my position, I can say it from my own experience, at enormous sufferings of which I have experienced. When I change the condition, the question to not why this has happened, but what is this trying to teach me? The whole thing changes, absolutely changes. Because then you investigate, अब ये परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है भाई? You know, you say, as an example, some very nice person who's done all good things in the world, वो बहुत अच्छा आदमी है, शुद्ध काम करता है, धार्मिक व्यक्ति है, spiritual व्यक्ति है, साधना करता है, and suddenly he feels gets into a tremendous suffering, bereavement of the highest kind, young son has died, or the family business has collapsed, everything because somebody deceived. Now what does one do? Surroundings, everybody tells him, अरे आजकल का जमाना कलयुग है भाई, ये सब धर्म कर्म कुछ नहीं चलता है, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल बकवास है, सब कुछ बकवास है, एंड देयरफॉर यू सी, तुम इतने अच्छे आदमी हो, तुम्हें इतना दुख देखना पड़ रहा है, क्या है ये सब? Now that person will be in a dilemma at the time. Apparent cause is outside and he has to then react to it, respond to it. And how does he respond? But if he has that clear understanding, नहीं, conditions जो unpleasant आई हैं, जो बहुत इतनी मेरा सारा नुकसान हो गया, I have lost somebody very dear to me. This is a condition which must have happened because of some karma. It can't happen that something happens to me which I don't deserve. No, that's a very big statement, that whatever is happening to me is because I deserve it. It's a humbling statement, but that's the way teaching has to be put into practice. And then one says, okay, now what do I do? Whatever is the appropriate method, I adopt. Whatever is the situation is retrievable, something can be done, I do about it. My business has collapsed, okay, now let me see, how do I raise it up? Can something be retrieved from the loss? Can something be done? And if I have been cheated, okay, I'll file a case in the court to retrieve mine. Why not? Certainly. But not create a anguish and anger and keep on suffering continuously till the court case is settled, till the court case gives a decision in my favor, and unfortunately decision again comes against me because his lawyer was better than my lawyer. I'll suffer all duration of the court case, and even after, I'll keep on suffering. Nothing will come out of it, and my response will always be colored by those emotions and unpleasant and afflictive emotions. So it's a very practical way of understanding, of living in the world. Because acceptance of the way things are doesn't mean we become passive. It means instead of reacting to situation, we respond to situation with wisdom. हमेशा सती और पन्या से respond करें rather than अविद्या से respond करें. That is the main difference. That's all. Situation को अगर हम अविद्या से respond करेंगे, तो reactivity करेंगे, sudden instinctive response करेंगे, तो 99% चांस है कि वो गलत ही होगा. और अगर सती पन्या से करेंगे, चित्त को संभाल के शांत करके करेंगे, तो जो थोड़ी बहुत विजडम हमारे में है वो हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगी. नहीं तो बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं होगी, टोटली ऑब्लिटरेटेड. एंड एवरीबडी कैन वेरीफाई फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस. वी कैन वेरीफाई दिस इज व्हाट हैपेंस in anger, in hatred, in revengefulness. We always end up doing wrong things. So it's not an impracticable thing. ऐसा नहीं है कि हम अगर ये मानने लगे कि मेरे दुख का कारण मैं हूं तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा नहीं. That is misunderstanding of Dhamma. ऐसा नहीं. Thank you, sir, for clarifying this. इसके बाद अगला जो एक क्वेश्चन आता है कि ऑफिस के काम करते समय जब मन में कोई डिफाइलमेंट जागता है, तो उसको अगर हम अनित्य भाव से देखने के कोशिश करते हैं, तो उस कार्य को उस अनित्य भाव को देखने के काम में काफी समय लग जाता है, और जो हमारा जो काम है वो स्लो हो जाता है. तो क्वेश्चन इनका यही है कि इस सिचुएशन में ये क्या कर सकते हैं कि जो शायद ऑफिस की जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी मेंटेन कर पाए, और
वर्क एनवायरनमेंट में जब मन में डिफाइलमेंट आ रहे हैं तो उसको सही दृष्टिकोण से भी कैसे देख पाए? वो देखने का तो मतलब it will have to be asked, we'll have to talk to the person. What exactly does the person mean by देखना, and what extent is this being done, you know? It's again striking the middle path, है जैसे आज हम संयोग से चर्चा की ऊपर जाके टॉक से कि are we going to sit for it and wait for it eternally to stop and completely go, or is it a understanding being so powerful? Because अगर हमारी प्रज्ञा स्ट्रांग है और पावरफुल है तो फिर देर नहीं लगती है. प्रज्ञा अगर स्ट्रांग नहीं है तो फिर हम उसको खींचने की कोशिश करेंगे जबरदस्ती तो बहुत देर लग जाती है. तो अगर प्रश्न करता हूँ वो मुझे समझाएं कि वो क्या करते हैं जब वो कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ, तो then I think maybe I can understand better the question. यस सर, आई थिंक शायद प्रश्नकर्ता नहीं है. अगर आप हैं यहाँ पे तो प्लीज अपने क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर सकते हैं. अदरवाइज हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगली बार आप अगर सेशन ज्वाइन करें तो प्लीज अपने क्वेश्चन को फर्दर क्लैरिटी के साथ पूछ लें. Can you read it again? What are the words exactly? मैं एग्जैक्टली पढ़ देता हूँ. ऑफिस का काम करते वक्त जब कोई डिफाइलमेंट जागता है तो मैं उसको अनित्य भाव से देखता हूँ या देखती हूँ, पर ऐसा करते हुए समय लग जाता है और मेरा काम और मैं दोनों स्लो हो जाते हैं. ये मोस्ट प्रोबेबली वो जो अनुभव है हमारा उसके आधार पे ये तभी होता है जब समाधि पुष्ट नहीं है और प्रज्ञा पुष्ट नहीं है. अगर प्रज्ञा स्ट्रांग है तो जो चित्तानुपश्यना का काम है बेसिकली, तो वो इट जस्ट वर्क्स लाइक दिस, यू नो, यू जस्ट बी अवेयर, इट इज एंगर एंड इट जस्ट स्लोली टेपर्स ऑफ. अब अगर वो परसिस्ट करता है देन इट मीन्स इट इज अ स्ट्रांग संखारा, देन वन हैज टू वर्क ऑन इट. Then office is not the time to work on it. Then one has to come home and practice and find out क्या एंटीडोट है. मतलब कोई संस्कार अगर ऐसा है कि वो सिर्फ देखने मात्र से नहीं जा पाता है तो इसका मतलब वो गहरा संस्कार है, उसके पीछे और कई कारण होंगे. तो वो फिर उसकी इन्वेस्टिगेट करनी होगी. वो फिर इसीलिए धम्मानुपश्यना का जो क्षेत्र है उसको कई बार इस तरह से भी समझा जाता है कि जो निवरण है 5 निवरण, उसमें भगवान कहते हैं कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि निवरण जो समाप्त हो गया फिर क्यों आ गया, बार बार क्यों आ रहा है, बार बार क्यों आ रहा है. तो उसके लिए फिर हमारा लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे फैमिली सिचुएशन की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे रिस्पॉन्स टू द वर्ल्ड, हाउ वी रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड एंड नॉट वी टेक एज रियल, यू नो, दैट बेसिकली कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जिसे कहते हैं ना कि मिथ्यादिठी वाली प्रॉब्लम हो सकती है. सो वी हैव टू सी दैट रियली. सो वो हमको अगर कोई ऐसी चीज है जो बार बार आती जाती है, then we should investigate it in the cradle of samadhi. We should first develop some level of concentration and then do the investigation. कि ये reflective meditation है, मन को शांत करके. This is what is reflective meditation. We ask the question कि मुझे बार बार इस आदमी के बात करने पे गुस्सा क्यों आता है बार बार. Then you sit with it and reflect deeply. And it can take time to be really able to penetrate into one's own mind space. क्योंकि अगर हमारी, जैसे आज अजान शाह बता रहे थे, क्लिंगिंग बहुत स्ट्रांग है हमारी अपने परसेप्शन से, तो हमें पता ही नहीं चलता क्या, क्योंकि मुझे लगता है मेरा परसेप्शन तो बिल्कुल ठीक है और दूसरा ही गलत है. तो टू बी एबल टू ब्रेक दैट इज अ वेरी मेजर काइंड ऑफ क्या कहना चाहिए एंटरप्राइज. सो दैट नीड्स टाइम रियली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो परसेप्शनल डिफरेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग, इतने सटल और क्या कहते हैं टेनेशियस होते हैं. मतलब इतने स्ट्रॉन्ग है हमारा परसेप्शन कि मैं जैसे सोचता हूँ वो ठीक है और जो मैं जैसे दूसरे बारे में सोचता हूँ वही ठीक है. मतलब मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो ठीक है ही है, और जो मैं सोचता हूँ कि बनते जी ऐसे हैं तो वो ऐसा ही हुए हैं, मुझे मालूम नहीं, मेरे हिसाब से वो ऐसे हैं तो वो ऐसे ही होंगे. No, that's a big issue really, and that needs deep investigation, calming down of the mind. काम मन शांत हो जाए प्रैक्टिस से, और फिर हम उसको
क्वेश्चन को अपने भीतर डालें और फिर देखें कि क्या कारण है कि मुझे इन सज्जन की या इन बहन की बात सुन के गुस्सा आता, दूसरों की बात सुन के नहीं आता। ये कुछ कहते तो बुरा लगता है, वो कहते तो नहीं लगता। तो then you investigate, and that's a reflective meditation, and then we realize कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मैं इस तरह के वाणी को बुरा मानता हूँ। इस कोई कठोर वाणी बोलता है तो बुरा लगता है, कोई सहज वाणी बोलता है तो अच्छा लगता है ना। तो दैट काइंड ऑफ ए डिस्टिंक्शन विदाउट नोइंग दैट जो कठोर वाणी बोल रहा है वो भी मैत्री से ही बोल सकता है, और जो सहज वाणी बोल रहा हो सकता है वो द्वेष से बोल रहा होता है। तो ये हमको समझ आने में बहुत समय लग जाता है एक्चुअली, एंड यू कैन सी दैट। सो दैट्स ए वेरी बिग संखारा व्हिच हैज टू बी रियली सीन थ्रू बाय डीप प्रैक्टिस। कि कोई भी संस्कार अगर ऐसा है जो टेनेशियस है और बार बार उठता जाता है, तो फिर हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सो यू कैन, द क्वेश्चनर कैन आस्क, कॉन्टेक्ट मी और Bhante ji, and then we can look into it. Thank you, sir. The next question is that, sir, during the Magh Puja, you mentioned realized monks would still have old habit pattern, cultural conditioning. The example was a particular monk calling other people Chandal. However, if the first three fetters are foremost prerequisite to be transcended, then there should be no cultural conditioning in realized Arhant monk. So, how is it that the habit pattern still remain? And ये क्वेश्चन को पढ़ के मुझे ये रियलाइज हुआ था कि स्टिलनेस फ्लोइंग की टीचिंग के समय भी हमने एक पर्टिकुलर सेक्शन में अजान जैसारों ने इसका आंसर दिया था। तो आई थॉट कि आई कैन, आप दो ना आंसर। सर आई मैंने वो सेक्शन ढूंढ लिया था। तो आई थिंक मेरी ये स्क्रीन दिख रही होगी, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। It would seem obvious that any detailed discussion on person's life must sooner or later focus on his or her personality. It tends to be assumed that it is the personality that the essence of the person is to be found. But this apparent truism requires certain qualifications in case of a liberated beings or those practicing for liberation. In such cases, the personality is fluid. Personality traits based on defilements such as greed and anger shrink and disappear. Those traits free of defilements like kindness and compassion grow and mature. In case of liberated beings, those character traits, eccentricities, and elements of personality that are not sustained by defilements survive their enlightenment. Inarticulate aspirants become inarticulate arhants. Stern aspirants became stern arhants. Charismatic aspirants become charismatic arhants. There is no fixed mound. And just as bright and radiant people may occasionally prove to be deluded or mentally unbalanced, so too the most unpossessing figures may in fact be fully liberated. Luangpur once compared enlightened beings to the birds of different species, differing in size, wingspan, coloring, sounds, and so on, but all recognizably members of bird family. The second qualification that must be made in speaking of personality of enlightened being is that they do not have the same relationship to their personality as a normal person. Liberation in the Buddhist sense means freedom from all identification with personality and personal history. Be that as it may, enlightened beings identifying with their own body and mind cannot help but perceive an enlightened being in the same way that they perceive themselves as embodied agents. And it is because that is so that the personality of great being is significant. For many students, it may be a response to teacher's personality rather than
and intellectual asset to the teachings that proves to be the deciding factors to whether or not they take up the Buddhist teaching seriously or having taken it up, bear with it. So I think that's very good. So that, I think, answers the question. yes. The questioner has some other comment, we can get this done. Just sorry. So सर हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. तो आई थिंक शायद 4-5 क्वेश्चंस हैं, बट लेट्स सी हम कितना कर पाते हैं. एंड सो हमने एक, आई थिंक, लोके धम्मा का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ले लिया था. तो दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड ही है कि how to not get affected by 8 loka dhammas. We have discussed it. Okay, yes sir. अगला क्वेश्चन है, my goal is liberation. Can you please let me know the steps to achieve that? Will the teachings help me in achieving this? Yeah, of course. Yeah, one short answer, of course. Shil Samadhi Panya is the well laid out path. You can follow from wherever you like. There are so many teachings available. You can take hold of anything. जो भी teaching हमको रुचती है या अच्छी लगती है, we can start with that. But there are certain basic factors, you know? शील की पालन करना है, समाधि का अभ्यास करना है, प्रज्ञा. This is universally true. So we can follow. Depending on where we are, we can follow that. उसमें कोई डाउट ही नहीं. जिस हद तक हम दुख से मुक्त होते हैं वो सबके अनुभव में है, तभी हम यहाँ बैठे हुए हैं. कुछ मात्रा में हमने अनुभव किया है और उम्मीद है कि और ये दुख मुक्ति और बढ़ती जाएगी. उसमें कोई डाउट नहीं. यस सर. अगला क्वेश्चन है, इसमें आई थिंक एक पार्ट और था कि will company or sangha help me in this? Yeah, of course. There's so much emphasis in Buddha's teachings on spiritual friendship, on Kalyan Mitta and Sangha, associating with right friends. तो बहुत well-known factor है साधना का कि हमारी कंपनी कैसी है, उसमें बहुत भारी असर पड़ता है. So if you have friends who are of the same same view and same understanding, then they can support each other's practice. कोई शक नहीं. We can get a wise friend who is, say, senior to us in our practice and who can advise us. Even better. Deepak Tyagi ji ने हाथ खड़े हुआ, so maybe he has some question. Deepak ji, पूछिए. आप म्यूट पे हैं जी, अनम्यूट कर लीजिए. हाँ जी. मुझे ये पूछना था, माइंडफुलनेस ऑफ फीलिंग इन फीलिंग, माइंडफुलनेस ऑफ माइंड इन माइंड. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं है. मैं ये तो समझ गया कि जब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ना हो तब माइंड इन माइंड होना चाहिए, मतलब ये तो समझ गया. लेकिन जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? आप उसको अभी उससे वहां तक मत ले जाइए. ये तो आप इतना ही समझा जाए, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट ना होना इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस. तो उसको थ्योरी में लेंगे तो मुश्किल हो जाती है कई बार. आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट आई एम जस्ट सेइंग, सजेस्टिंग. बेसिकली फीलिंग इन फीलिंग का मतलब है कि जो हमको सचमुच में अनुभव हो रहा है हम उसको जान रहे हैं. उस समय जब वो हो रहा है तब जान रहे हैं. माइंड इन माइंड का मतलब है कि चित्त में, जैसा भी प्रश्न था ना, चित्त में द्वेष जागा है तो हम उस समय जान रहे हैं द्वेष है, या चित्त में राग जागा है तो सचमुच में जान रहे हैं कि द्वेष राग है. दैट इज द प्रैक्टिस. एंड देन उसके पीछे पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो मेंटल फैक्टर्स हैं सब अनित्य हैं, आप उसको छेड़छाड़ मत करिए, वो चले जाएंगे.
and then we wait for them to arise and pass away. तो जो हम चैंटिंग करते हैं ये संबे संखारा अनिच्छाति यदा पन्याय पश्यति अथ निब्बिद्यते दुखे एसदमग्गो विशुद्धिया. So this is the part of purification of the mind. संखार जागेंगे, हम उसको देखेंगे, वो समाप्त हो जाएंगे. बार बार करते जाएंगे तो उनका बल क्षीण हो जाएगा. तो चित्तानुपश्ना से चित्त की जो वीकनेसेस हैं, डिफाइलमेंट्स हैं, वो कम होती चली जाएंगी. वेदना के आधार पर जानेंगे, उसको ठीक से जानेंगे तो वेदना के प्रति जो प्रतिक्रिया करने का आदत है वो कम हो जाएगी. तो जो हमारी इंस्टिंक्टिव रिएक्टिविटी की आदत है वो कम हो जाएगी. तृष्णा जागेगी नहीं तो दुख नहीं जागेगा. सो दैट्स द बेसिक precise way understanding of the practice. ठीक है सर, थैंक यू सर. Thank you, sir. So I think there are still some questions submitted, but I think we can take them next time as we are already out of time. And we'll request closing homage from Bhante ji. Yes, sir. Did you want to take the questions now, or I can, if maybe Deepak has question. No, I don't. I can continue, sir. So let me. Okay, if you can continue, then fine. We'll finish it. Yeah. So there are 3 questions. We'll take one by one. The first. We try to give a short answers, as short as possible. One question is, first question is stream of consciousness personal or impersonal? If it doesn't belong to me, then whom does it belong? Yeah, good question. Good question. Actually, when I say it doesn't belong to me, I should first identify who is this me I am talking about. अगर हम ये सोचते हैं कि भाई स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो मेरी है, तो ये मैं कौन है जिसकी मैं कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ. अगर हम उसको गहराई से इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पाएंगे कुछ है नहीं वहाँ. ये एक हमारा भ्रम है जो हम जन्मों जन्मों से पाले आ रहे हैं कि मैं हूँ और ये मेरी कॉन्शियसनेस है. तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो एक प्रकृति का भाग है. प्रकृति, इट्स ए फिनोमेना, जस्ट एज gravity is a phenomena. Gravity does not belong to anybody, isn't it? And as electromagnetic fields are flowing in this, they don't belong to anybody. But when I open my phone and put some number, tuck, 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 they enter here and then I can talk. So in the same way, the streams of consciousness are, the consciousness in the sense of pure consciousness is a plenum, मतलब वो हमेशा उपलब्ध है. It's a part of reality. It's an element, you know. In some of the teachers that say that the 6th element of consciousness, which Buddha talks of sometimes, is actually that which is a unmanifest consciousness. जैसे उसकी भगवान भी बात करते हैं. There are diverse opinions on that. So the stream of consciousness as we experience is obviously not mine, because उसके अगर हम वही क्राइटेरिया लगाएं जो मैं और मेरे के लगाते हैं, वो कोई भी ऑपरेट नहीं करेगी. मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं आज स्टे टू माय ईयर कॉन्शियसनेस, अब मैं थक गया हूँ सुन के, बस आज से सुनना बंद कर दो. It will not, unless I do all kinds of things to stop it. It has its own momentum. It works on its natural conditions. Unless I change the conditions for hearing, the hearing will happen. The ear consciousness will operate. Similarly, all other sense consciousnesses will operate irrespective of whether I like them or not like them. So they are not in my control. तो इस सेंस में जैसे अनंत लक्षण सूत्र में इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो इन्वेस्टिगेट करके समझ में आता है कि मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है. अभी ब्रीफली लुंगपर चा के टॉक में भी ये बात समझ में आई थी. तो इसको जितना हम गहराई से इन्वेस्टिगेट करेंगे इन सूत्रों के आधार पर, तो धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि प्रकृति का भाग है. शरीर भी हमारा प्रकृति का भाग है, बना ही प्रकृति के कॉन्स्टिट्यूएंट से ही बना है. और जो कंडीशनैलिटीज हैं संसार के अंदर, बाहर की कंडीशनैलिटी, भीतर की कंडीशनैलिटी, उनके कारण स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बदलती रहती है. संखार बच्चे अविज्ञानम होता रहता है. So it's a process which is happening according to the laws of nature. There's nothing which we can do in it.
Okay. Yes, sir. Another question is that I have been practicing meditation and constantly hear sound of silence. While it is going, I am not with my thought much. I feel now that I have been forgetting the day-to-day things, which makes me anxious and worrisome since I'm into language teaching. I need to be constantly aware what I am teaching. Can you please help me sort out this? नहीं, अगर हम साउंड ऑफ साइलेंस में रस लेने लगेंगे, उसको एंजॉय करने लगेंगे, तो माइंड उसमें एब्जॉर्ब हो सकता है. And then if the mind gets absorbed, obviously you lose sight of other things. So it depends on what you want to do with that sound, really. You can use it for practicing raising the awareness level and for practicing investigating the mind states. But you can also use it for absorption. So absorption के लिए कोई भी sound of silence is not to be blamed. We can use anything else for absorption and get totally absorbed in it. So we have to see what exactly we are doing. तो उस हिसाब से करेंगे तो यार किसी भी साधना से मेमोरी नहीं खराब होनी चाहिए. इनफैक्ट इट शुड इंक्रीज. कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है तो मेमोरी इंक्रीज. इफ वी आर फॉरगेटिंग थिंग्स, इट मींस वी आर एक्चुअली एंजॉयिंग दैट एंड गेटिंग totally lost in the sankharas of that kind. Of the rag sankhara इतना strong हो रहा है कि दूसरों की तरफ द्वेष जाग रहा है, and therefore you tend to forget everything else. So one has to really see carefully क्या हो रहा है. तो अगर आप शांति से उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो शायद पता चल जाएगा. Yes, sir. The last question from the one which was submitted was, Buddha achieved insight with the help of one-pointed concentration. If one is unable to develop concentration to such a level, then whether it is possible to get insight. If yes, then it will not be a personal insight but heard from someone else. Then it will be a matter of faith only without proof. नहीं, ऐसा नहीं है. Of course, concentration is needed, but not of the level which Buddha had of the 7th, 8th jhanas. And that's not. that तो भगवान खुद ही कहते हैं कि उस तरह की आवश्यकता नहीं है. There in the Buddhism also we describe first jhana arhan, second jhana arhan. ऐसी भी definitions आती है. And that first jhana he may not have practiced, but because of his insight development, his mind becomes so clean that he can focus in collected mind. And then when samapatti happens, his mind is of the first jhana level of concentration. So this is part of the teachings of the. So therefore, there is no doubt on that issue. It's not. There's no need to worry that I don't have that 8th jhana or of the same level, and only then I will break through. It's not. और इंसाइट तो हम सामान्यतः भी कई लोगों को आपने देखा होगा साधना नहीं भी करते, उनमें इतनी इंसाइट डेवलप हो जाती है बिकॉज ऑफ देयर पास्ट पन्या डेवलपमेंट एंड दे कैन सी थ्रू द थिंग्स सो क्लियरली. सो यू कैन इजीली सी दैट इट्स नॉट entirely dependent on that. Of course, there is dependence to the extent that mind should not be totally distracted. Collected mind तो होना चाहिए और वो उतना तो आसानी से comparatively आसानी से हो सकता है. Yes, sir. And there are two hands raised. So I'll first invite Renuka ji to quickly ask your question. The question ये है कि धर्म संवेग तन्हा से कैसे अलग होता है? एक जो नोटिस किया था कि तन्हा सस्टेन नहीं होती है, लेकिन धम्म संवेग जो होता है उसका कॉन्सिक्वेंसेस के रिजल्ट पर साधना सस्टेन हो पाती है. लेकिन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करना होता है? नहीं, डिस्टिंग्विश तो अपने अनुभव से मालूम पड़ जाएगा ना कि हम धम्म संवेग को भी तन्हा बना सकते हैं. वो तो हम पे डिपेंड करता है, हमारे विजडम पे डिपेंड करता है ना. मुझे मुक्ति नहीं हुई, इतने दिन हो गए, 1 साल हो गया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल, 30 हो गए, 35 हो गए, 40 हो गए. ऑब्वियसली यू आर मेकिंग इट इनटू दिस. धम्म संवेग का मतलब है कि हमें समझ में आता है कि हमें समय व्यर्थ नहीं करना है, which is a pretty common sense kind of a thing, that अगर मुझे कुछ अचीव करना है तो मुझे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, मुझे अपना समय और मुझे सजग रहना चाहिए. तो I should be mindful. Very common kind of a thing. And the fact that I can die any moment.
So there's no guarantee that if I'm a young person, I have at least 60-70 साल तो हैं, आराम से कर लेंगे. So these are the qualities which are all qualities of Dhamma, which are based on truth. So unless we start grasping them, grasping तो किसी को भी करेंगे तो कष्ट होने लगेगा. So अगर हम उसको समझदारी से इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो तन्हा नहीं बनेगी. इसलिए कहा जाता है ना, सती और पन्या के आधार पे जो काम करते हैं वो तृष्णा नहीं बनते. अगर हम उसको एक पर्सनल आइडेंटिटी के रूप में बनाना चाहते हैं तो तृष्णा बन जाती है. दुख के प्रति रिएक्टिविटी करेंगे और ढूंढेंगे तो तृष्णा हो जाएगी, तो उसमें विभव तृष्णा हो जाएगी. लेकिन अगर उसको दुख को समझ के, समझदारी से उसकी एसेंशियल नेचर को समझ के हम धर्म संवेग जगाएंगे तो तृष्णा नहीं बनेगी. Good, thank you. Okay. Anyone else has raised one hand? Anyone else has any other last question before we close the session? Okay. There was one question which was submitted. The person wanted to know कि जो भी हमारे सूत्र की PDF हम शेयर करते हैं, हम डिस्कशन में हम WhatsApp पे करते हैं, उनको कहाँ मिल सकते हैं उनको. सो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक मैं चेक कर लेके WhatsApp पे वो इंफॉर्मेशन सेंड कर देंगे कि कहाँ पे वो पुराने जो सूत्र की PDF हैं उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. So, Deepak, since you are also handling the website and coordinating it, maybe website में डाल देते हैं लिंक उनके ना, that will be good. तो आप संगीता को कह देना लिंक वगैरह देकर, ताकि वेबसाइट पे डाल दें तो सबको क्लियर हो जाएगा कि वेबसाइट पे वो अवेलेबल है. Yes, sir. Thank you. Yeah. And so we come to end of our session. So we can do metta chant and closing homage. We can request Bhante ji for saying. Very good, Deepak, thank you. मुझे एक्चुअली अभी ख्याल आया कि ये जो चर्चाएं हमारी चल रही हैं आजकल, जो हमारे सुबह शाम के सेशंस हैं, एक्चुअली मेरे एक्सपीरियंस में वो अब बहुत रिच सेशंस हो गए हैं. सो कई बार काफ़ी स्पॉन्टेनियसली इनमें से कई मुद्दे और इनमें से और बहुत सारे अलग मुद्दे धर्म संबंधित उठते हैं उनमें. सो I'd encourage those of you who are really keen to establish yourself to perhaps use ये जो सुबह शाम के सेशंस हैं as a means of an external mechanism to give some time to Dhamma every day. और उसका additional bonus एक ये है कि it's very rich ground for a lot of discussion जिसमें बहुत चीजें साफ होती हैं. So of course it's not every day and there isn't a schedule. I mean there is a schedule for the morning evening sessions, but जो ये धर्म चर्चा होती है वो कई बार काफी spontaneous होती है. So my encouragement. और इसके Zoom links हमारी वेबसाइट, I think the RNA Vihar Trust की वेबसाइट पर हैं. So you're welcome to take a look and participate when possible. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadhi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Navasami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami. आए हम बंते जी को नमन करें. दत्ती MP, MP,
आज शायद हम नया सूत्र एक इंट्रोड्यूस करेंगे धर साहब मोस्ट लाइकली. सो वेलकम एंड सी यू इन द इवनिंग एट 7. Thank you, Deepak. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, everybody.